फ़िल्टर्स की मदद से हम इमेज के अंदर से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसकी एजेस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको स्मूथ कर सकते हैं, उसकी डायगोनल एजेस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मेजर और माइनर एजेस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, फ़िल्टर की साइज़ चेंज करके मुख्तलिफ़ तरह की एजेस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इन एजेस से कोई फ़ायदा लेते हैं। इमेज के अंदर एक अहम टास्क है इमेज क्लासिफिकेशन। इमेज क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि हम एक ऐसा इंटेलिजेंट कैमरा बनाना चाहते हैं जो इमेज देख के बता दे कि उस इमेज में क्या है। उस इमेज के अंदर कोई इंसान है, कोई जानवर है, अगर जानवर है तो हॉर्स है या ज़ीब्रा है या लेपर्ड है या चीता है एंड सो ऑन। या फिर इमेज देख के वो ये बता दे कि किस किस्म का वो ऑब्जेक्ट देख रहा है, किस किस्म की इंफॉर्मेशन इमेज में प्रेजेंट है, क्या वो लीफ देख रहा है, क्या वो ग्रास देख रहा है, क्या वो मैट देख रहा है, क्या वो रॉक्स देख रहा है, क्या वो कोई फ्रूट्स देख रहा है, क्या वो कोई बिस्किट्स देख रहा है एंड सो ऑन। यानी हर तरह के जो इमेज के अंदर ऑब्जेक्ट मौजूद है उसे क्लासिफाई करके हमें दे सके। और इमेज क्लासिफिकेशन हमें एक इमेज के थ्रू ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करने में मदद देती है, एक इमेज की सीन अंडरस्टैंडिंग में मदद देती है। इसलिए इमेज क्लासिफिकेशन एक बहुत अहम टास्क है और हमने शुरू के टॉपिक्स में ये बात डिस्कस की थी कि मौजूदा डीप लर्निंग के अंदर इमेज नेट के डेटा सेट के ऊपर जो अचीवमेंट्स हासिल हुई हैं उसका एक बहुत अहम किरदार है। तो अब देखते हैं कि हम ये इमेज क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो इमेज क्लासिफिकेशन फ़िल्टर्स के थ्रू हो सकती है। इस मिसाल में हमने एक इमेज लिया है और उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल एज डिटेक्शन और वर्टिकल एज डिटेक्शन दोनों अप्लाई कर दिए और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एज डिटेक्शन के फ़िल्टर्स आपको इस स्मॉल स्क्वायर से शो किए गए जिसमें वाइट और डार्क के शेड्स हैं। वाइट का मतलब +1 वैल्यूज़ हैं और डार्क का मतलब -1 वैल्यूज़ हैं, जैसे हमने एज डिटेक्शन में फ़िल्टर्स में देखा था। यहाँ पर हम एक इमेज के मिसाल के तौर पे इमेज को हम अगर इमेज आपके पास 100 बाय 100 का हो तो 100 बाय 100 10,000 एज डिटेक्शन के रिजल्ट्स आ जाएंगे। 10,000 एज डिटेक्शन हॉरिजॉन्टल एज डिटेक्शन के रिजल्ट होंगे, 10,000 ही वर्टिकल एज डिटेक्शन के रिजल्ट होंगे। तो 10,000 प्लस 10,000 20,000 वैल्यूज़ हो जाती हैं। तो इसको थोड़ी सी वैल्यूज़ कम करने के लिए हम इसके अंदर ग्रिड इंट्रोड्यूस करें, यानी हमने इमेज के अंदर एक छोटा सा रेड बॉक्स डाला है, उसमें जितनी भी एजेस आएंगी उनका एवरेज ले लेंगे। फिर अगली लोकेशन पे जाएंगे, उधर जितनी भी एजेस आएंगी उसके एवरेज ले लेंगे। तो यहाँ पे पहली विंडो के अंदर हॉरिजॉन्टल एज डिटेक्शन की एवरेज शो की गई है जो 4 है और वर्टिकल की गई है जो एफ की वैल्यू 10 है। इसी तरह से एक दूसरी विंडो के अंदर हॉरिजॉन्टल एज डिटेक्शन की एवरेज 18 आ रही है और वर्टिकल की 7 आ रही है और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। इससे हम इस सारे रिज़ल्ट को अगर हम 2 डायमेंशनल ग्राफ पे प्लॉट करें तो डायमेंशन 1 जो हॉरिजॉन्टल एज डिटेक्शन का रिज़ल्ट और डायमेंशन 2 जो वर्टिकल एज डिटेक्शन का रिज़ल्ट है, कुछ ऐसी लोकेशन होंगी जहाँ पे ना हॉरिजॉन्टल एजेस होंगी ना वर्टिकल एजेस होंगी, वो फ्लैट रीजन्स होंगे, वो इस ग्राफ में 0 के करीब होंगे। कुछ ऐसी जगह होंगी जहाँ पे हॉरिजॉन्टल एज डिटेक्शन भी होगी, वर्टिकल एज डिटेक्शन भी होंगी, वो इस ग्राफ में टॉप राइट पे होंगे। कुछ में सिर्फ हॉरिजॉन्टल एज डिटेक्शन का रिज़ल्ट यानी वर्टिकल लाइंस मिलेंगी, वो इस ग्राफ में बॉटम राइट पे होंगी और सिमिलरली जहाँ पे वर्टिकल एज डिटेक्शन यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस मिलेंगी वो इस ग्राफ के टॉप लेफ्ट पे होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये इमेज एक 2 डायमेंशनल फीचर स्पेस में प्रोजेक्ट हो चुका है। वो 2 डायमेंशनल फीचर स्पेस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एजेस की फीचर स्पेस है और उस 2 डायमेंशनल फीचर स्पेस में इमेज के मुख्तलिफ रीजन की इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ तरह से ग्रुप हो गई है। अब इस इंफॉर्मेशन की मदद से हम इमेज क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। मुख्तलिफ विंडो के रिज़ल्ट्स मुख्तलिफ ग्रुपिंग्स में आपको नज़र आ रहे हैं। अब हम ये कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे हमने ये रिज़ल्ट अपने पास स्टोर कर ली। अब मेरे पास एक नया इमेज आता है, मुझे नहीं पता उस इमेज में क्या है। उस इमेज के अंदर भी इसी तरह से मैं विंडोज़ लेता हूँ, हर विंडो के अंदर हॉरिजॉन्टल एजेस डिटेक्ट करता हूँ और उनका एवरेज ले लेता हूँ, वर्टिकल एजेस डिटेक्ट करता हूँ और उसका एवरेज ले लेता हूँ और एक 2 डायमेंशनल फीचर वेक्टर बना लेता हूँ। इस 2 डायमेंशनल फीचर वेक्टर को मैं अपने जो पहला इमेज का फीचर वेक्टर था उससे कंपेयर कर सकता हूँ। कंपेयर करने का मतलब ये कि मैं उसका कोई डिस्टेंस कंप्यूट कर सकता हूँ या कोई सिमिलैरिटी कंप्यूट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको कोसाइन सिमिलैरिटी शो की गई, यानी दोनों
जो फ़िल्टर्स हैं उनका मैग्नीट्यूड कंप्यूट किया और उसके दरमियान कोसाइन सिमिलैरिटी कंप्यूट कर दिया। अगर ये कोसाइन सिमिलैरिटी हाई आई तो इसका मतलब ये दोनों इमेज सेम तरह के इमेज थे। अगर ये कोसाइन सिमिलैरिटी लो आई इसका मतलब दोनों इमेजेस अलग तरह के इमेजेस थे। तो यानी हम ट्रेनिंग के दौरान अपने बहुत सारे इमेजेस के ऊपर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एज डिटेक्शन कंप्यूट करके 2 डायमेंशनल फीचर बना सकते हैं, और टेस्टिंग के बाद जब भी कोई इमेज आएगा उसका भी इसी तरह से फीचर वेक्टर बना के कंपेयर कर सकते हैं और इससे पता चल जाएगा कि जो नया इमेज है वो किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, क्योंकि हर कैटेगरी के हमने फीचर्स ट्रेनिंग के दौरान कंप्यूट करके रख लिए। इस मिसाल को और तफसील से देखते हैं। सो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एज डिटेक्शन ही क्यों? डायगोनल भी कर सकते हैं हम, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 3x3 की जगह 5x5 से भी कर सकते हैं, 7x7 से भी कर सकते हैं। और सिर्फ ये एजेस ही क्यों, हो सकता है डॉट्स भी इंपॉर्टेंट है। चीता के अंदर डॉट्स थे, लेपर्ड के अंदर रोजेट्स थे। तो हम बहुत सारे डिफरेंट तरह के फ़िल्टर्स इमेज पे अप्लाई करके बहुत सारे डिफरेंट तरह के फ़ीचर्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी एजेस भी डिफरेंट ओरिएंटेशंस पे डिफरेंट साइज़ की, डॉट्स भी डिफरेंट साइज़ के, वाइट के ऊपर ब्लैक डॉट और ब्लैक के ऊपर वाइट डॉट्स यानी इन्वर्टेड डॉट्स भी हम कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे फ़िल्टर अगर हम इमेज पे अप्लाई करते हैं, इस मिसाल के अंदर तकरीबन 32 फ़िल्टर्स हम इमेज पे अप्लाई कर रहे हैं। तो अप्लाई करके देखते हैं। इस इमेज के ऊपर जब हमने हॉरिजॉन्टल फर्स्ट फ़िल्टर अप्लाई किया जो बेसिकली आपको रेट ऑफ चेंज अलोंग वाई कंप्यूट कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टली जो इम्पोर्टेंट लाइन्स थी वो हमें नज़र आ गई। यहाँ पे आपके पास पिछली मिसालों की तरह ब्लैक एंड वाइट या ग्रे इमेज ही आना था, जिसके अंदर कुछ नेगेटिव वैल्यू होती हैं, कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, कुछ ज़ीरोज़ होते हैं, लेकिन उसको हमने हीट मैप के तौर पे रिप्रेजेंट कर दिया ताकि आपको हायर रेट ऑफ चेंज या हायर रिज़ल्ट ऑफ फ़िल्टर रेड में नज़र आ रहा है और जो स्मॉलर वैल्यूज़ हैं ब्लू में नज़र आ रही हैं। एक दूसरा फ़िल्टर अप्लाई किया, उसने कुछ डायगोनल एजेस निकाल दी। एक तीसरा फ़िल्टर अप्लाई किया, उसने एक और ओरिएंटेशन पे निकाल दी। एक और फ़िल्टर अप्लाई किया तो उसने वर्टिकल एजेस निकाल दी। इसी तरह से हम फ़िल्टर अप्लाई करते रहे और डिफरेंट फ़ीचर्स एक्सट्रैक्ट होते रहे। हमें अभी ये नहीं पता कि कौन सा फ़ीचर हमें क्लासिफिकेशन में मदद करेगा, इसलिए हमने 32 के 32 फ़िल्टर्स इमेज पे अप्लाई करके 32 फ़ीचर्स हर लोकेशन पे निकाल दिए। यानी किसी भी अगर लोकेशन को मैं देखता हूँ तो उस लोकेशन पे मेरे पास 32 फ़िल्टर्स का रिज़ल्ट मौजूद है। अब ये जो हर लोकेशन पे 32 फ़िल्टर्स का रिज़ल्ट है, ये हर लोकेशन का एक 32 डायमेंशनल फ़ीचर वेक्टर आ गया। यानी हमने पिछली मिसाल में 2 डायमेंशनल फ़ीचर वेक्टर निकाला था, यहाँ पे 32 डायमेंशनल फ़ीचर वेक्टर है। अब इस 32 डायमेंशनल फ़ीचर वेक्टर की मदद से हम इस इमेज को बाकी इमेजेस से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और अपना क्लासिफिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो इस आखिरी मिसाल को देखते हैं, जिसके अंदर आप इन फ़िल्टर्स की मदद से इमेजेस को क्लासिफाई करेंगे। और ये जो क्लासिफायर है ये कुछ और नहीं बल्कि आपका अपना ब्रेन है। यहाँ पे हमने 3 इमेजेस शो किए हुए A, B एंड C, और इन इमेजेस के ऊपर हमने 32 नहीं बल्कि 7 फ़िल्टर्स अप्लाई किए हुए। कुछ फ़िल्टर्स हॉरिजॉन्टल एजेस निकाल रहे हैं, कुछ वर्टिकल, कुछ डायगोनल और कुछ डॉट्स। रो नंबर 1 के अंदर हमने जब इमेज के ऊपर एक फ़िल्टर अप्लाई किया, उसकी सारी वैल्यूज़ का एवरेज ले लिया। पिछली मिसाल में हमने विंडोज़ के अंदर एवरेज ली थी, यहाँ पे पूरे इमेज की एवरेज ले ली है। यानी हमने इंफॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेस कर दिया है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि हम क्लासिफिकेशन करने में कामयाब हो जाएंगे। तो पहली रो में एक इमेज की ऊपर 7 फ़िल्टर्स के रिज़ल्ट की एवरेज शो की गई है। इसी तरह दूसरे इमेज में एक दूसरा इमेज की है, तीसरे इमेज में तीसरी। हमें ये नहीं पता कि कौन सा फ़ीचर वेक्टर A का है, कौन सा B का है, कौन सा C का है। तब आप इन फ़ीचर वेक्टर्स 1, 2, 3 को देखें और इमेजेस A, B, C को देखें और ये सोचें कि कौन सा फ़ीचर वेक्टर कौन से इमेज का होगा, कौन सा ऐसा फ़ीचर है, कौन सा ऐसा फ़िल्टर है जो किसी एक इमेज में ज़्यादा फायर होगा, ज़्यादा रिस्पॉन्सेस देगा, और कौन सा ऐसा फ़ीचर है जो इमेज के अंदर फायर नहीं होगा और रिस्पॉन्सेस नहीं देगा। सो अगर आप इसको देखें तो फ़ीचर नंबर 2 में डायगोनल फ़िल्टर की रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा है
और इमेज सी के अंदर डायगोनल लाइंस हैं, इसका मतलब फीचर 2 इमेज सी को बिलोंग करता है। अब आपके पास काम आसान हो गया, आपने 1 और 3 को एसोसिएट करना है ए और बी के साथ। तो अब हम ये देख सकते हैं कि 3 के अंदर जो सेंटर वाला फ़िल्टर है उसकी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आई है, तब के 1 वाले में सेंटर की भी रिस्पॉन्स है और कुछ डॉट्स भी हैं, लेकिन 3 सिर्फ डॉट्स के ऊपर ही ज़्यादा रिस्पॉन्सेस दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 इमेज ए का फ़िल्टर है और 3 इमेज ए की का फीचर वेक्टर है और 1 इमेज बी का फीचर वेक्टर है। तो यहाँ पे हमने इमेजेस को पहले फीचर स्पेस में रिप्रेजेंट किया विद द हेल्प ऑफ मीन ऑफ आउटपुट ऑफ 7 फिल्टर्स, और उसके बाद उन फीचर वेक्टर को हमने इमेजेस के साथ एसोसिएट किया, और इससे हमने ये देखा कि इन फीचर वेक्टर्स की मदद से हम इमेज क्लासिफिकेशन करने में कामयाब हो गए। इसे हम कहते हैं इमेज क्लासिफिकेशन वाया फिल्टर बैंक्स। कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स में हम यही काम करते हैं। कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स में इमेज के ऊपर बहुत सारे फ़िल्टर्स कन्वॉल्व किए जाते हैं, उसके फीचर एक्सट्रैक्ट होते हैं और उन फीचर की मदद से कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क इमेज क्लासिफिकेशन, इमेज रिकॉग्निशन, ये बहुत से टास्क जो हम मौजूदा एआई से परफॉर्म करते हैं उसको करने में हमें मदद देता है। अहम नुक्ता यहाँ पर यह है कि वो कौन से फ़िल्टर्स होंगे जो आप बनाएंगे, और ये एक बहुत मुश्किल सवाल है। इंसानों ने 30-40 साल की रिसर्च के अंदर बहुत सारे फ़िल्टर्स प्रपोज़ करे जो बहुत सारी मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स के लिए अहम थे, लेकिन 30-40 सालों में भी इतने फ़िल्टर्स नहीं प्रोड्यूस हो सके जो हर किस्म के डेटा पे फ़िट हो सके। कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क की ख़ास बात ये है कि वो आपसे फ़िल्टर्स मांगता ही नहीं, वो आपसे सिर्फ ये कहता है कि आप बताएं आपको कितने फ़िल्टर्स चाहिए। फ़िल्टर की वैल्यूज़ वो ऑटोमेटिकली निकाल देता है, यानी जो 30-40 साल से इंसान मेहनत कर रहे थे कि सही फ़िल्टर्स क्या होंगे, वो सही फ़िल्टर एक्सट्रैक्ट करने का काम कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में ऑटोमेट हो गया है ग्रेडियंट डिसेंट के थ्रू। इस पहलू के ऊपर हम मज़ीद डिस्कशन आइंदा आने वाले टॉपिक्स में करेंगे।